कहानी का नाम है जुनून एक नई शुरुआत। एक आम इंसान की असाधारण कहानी जिसका लेखक है टी भारद्वाज। इस कहानी की भूमिका, ये कहानी किसी ऐसे इंसान की नहीं है जिसके पास सब कुछ था। ये कहानी उस इंसान की है जिसके पास सिर्फ सपने थे और डर उससे कहीं ज़्यादा। ये कहानी उस दिल की है जो हर दिन दुनिया के सामने मुस्कुराता है और हर रात खुद से हारने की कगार पर खड़ा होता है। अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तुमसे छोटा लोग आगे निकल गए हैं या अब तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, अंधेरे से शुरुआत। राहुल एक छोटे से शहर में रहता था। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई पहचान। सुबह उठकर काम, शाम को थक कर घर लौटना, यही उसकी ज़िंदगी थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन दिल में कुछ भी ठीक नहीं था। उसे लगता था जैसे वो ज़िंदगी जी नहीं रहा, बस दिन गिन रहा है। अध्याय 2, भीतर की बेचैनी। लोग कहते थे जो है उसी में खुश रहो, लेकिन राहुल खुश नहीं था। वो बेचैन था। उसे लगता था कि उसके अंदर कुछ है जो बाहर आना चाहता है, लेकिन हर बार डर उसे रोक लेता है। तीसरा अध्याय, सपनों का मजाक। एक दिन उसने अपने सपनों के बारे में बात की। लोग हंस पड़े। इतने लोग कोशिश करके हार गए, तुम क्या अलग कर लोगे? वो हंसी उसके दिल में चुभ गई। उस दिन राहुल ने किसी से बहस नहीं की, लेकिन खुद से लड़ना शुरू कर दिया। चौथा अध्याय, पहली बार। पहली कोशिश नाकाम रही। जिस रास्ते से उम्मीद थी बंद हो गया। राहुल ने खुद से पूछा, क्या लोग सही थे? उस रात उसका आत्मविश्वास उसके सपनों से ज़्यादा टूट चुका था। अध्याय 5, पूरी तरह टूटना। फिर एक दिन नौकरी भी चली गई। अब बात सिर्फ सपनों की नहीं थी, अब सवाल ज़िंदगी का था। उस रात राहुल बहुत देर तक चुप बैठ रहा, ना रोया ना बोला। बस एक सवाल था, क्या मैं वाकई में किसी काम का नहीं हूँ? अध्याय 6, अकेलापन। मुश्किल वक्त में भीड़ छट जाती है। तब राहुल अकेला था, लेकिन उसी अकेलेपन में उसने खुद को पहली बार साफ साफ देखा। अध्याय 7, अंदर की लड़ाई। सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वो अपने आप से होती है। डर कहता लोग छोड़ दे, दिमाग कहता अब देर हो चुकी है, लेकिन दिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। राहुल ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने बस खुद से कहा, आज हार नहीं मानूंगा। सिर्फ आज, कल का कोई भरोसा नहीं था। अध्याय 8, खामोशी की मेहनत। अब वो चुपचाप करने लगा, न किसी को बताया, न किसी से उम्मीद रखी। दिन मुश्किल थे, रास्ता साफ नहीं था, लेकिन वो चलता रहा। गलत फैसले हुए, नुकसान भी हुआ, लेकिन अब गिरने के बाद वो बैठा नहीं था, वो उठता था, हर बार थोड़ा और मजबूत होकर। मेहनत अब ज़्यादा आदत बन चुकी थी, और आदत धीमे धीमे जुनून। अब रुकना उसके लिए विकल्प नहीं था। एक दिन राहुल ने महसूस किया, वो खुद को कम समझना छोड़ चुका है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अब वो खुद पर भरोसा करता था। मेहनत का पहला फल मिल गया। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस दिन उम्मीद वापस आ गई। अध्याय 9, सुकून। सफलता से पहले ही राहुल को सुकून मिल चुका था, क्योंकि उसने खुद से हारना बंद कर दिया था। अंतिम शब्द, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि राहुल कोई एक इंसान नहीं है। राहुल तुम हो, राहुल मैं हूँ। अगर तुम यहाँ तक पढ़ पाए हो तो समझ लो तुम अभी ज़िंदा हो, और जो ज़िंदा है वो कुछ भी कर सकता है। समाप्त नहीं, एक नई शुरुआत। जब कोई साथ नहीं था, तब उसने खुद को चुना। जो हार चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए है। हार मानने से पहले ये कहानी ज़रूर सुने।